अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह वाला अली का साहबी का या हबीब अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरो ऑफिस होंगे। पाकिस्तान टीम बिलाखिर दूसरा वनडे मैच हार चुकी नाज़रीन किराम, और कई हामियाँ और कई गलतियों के सवाल छोड़ के चली गई ये हार। दोस्तों, गुजारिश है आपसे, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को वॉच करें। आप लोगों की मोहब्बतों का शुक्रिया, हमें पता चलता रहता है कि कौन सब्सक्राइब करता है, लाइक करता है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पाकिस्तान टीम पहला वनडे मैच बारिश की वजह से नहीं हारी, चाहे इसमें ओवर कम हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान मैच अपनी गलतियों से हारी है दोस्तों, और बहुत ही बुरा हारी है। इसमें किस पे तनकीद करें और कितनी करें, यह पाकिस्तान टीम ने खुद ही सवाल छोड़े हैं। दोस्तों, बाबर आजम अनलक्की रहे, बड़ा बैट्समैन है। मैं सिर्फ मेरे दोस्त देखने वाले ये ना समझे कि मैं बाबर को मार्जिन दे रहा हूँ। साउंड बैट्समैन की यही खूबी होती है कि वो उस चीज़ को समझ के चलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको वो एंगल से बॉल अंदर आके जो ना वो बिल्कुल अनलक्की रहे उसमें। उसी ही अगले ओवर में एक ओवर छोड़ने के बाद यानी मोहम्मद रिजवान को भी वही बॉल एंगल से, सेम बॉलर ने एंगल से बाहर गए। वो एंगल से अगर वो सेम अंदर आ जाता तो रिजवान भी उसी टाइम ही आउट हो जाते, लेकिन वो बॉल बहुत ज़्यादा स्विंग हुआ और एंगल पर स्विंग हुआ। ठीक है दोस्तों, खैर ये बात है। साइम अयूब, मैंने कल वाले व्लॉग्स में भी आपसे बात की थी कि इन पे ड्यू इनिंग्स है, इन पे और सलमान अली आगा पे, और अभी तो मुझे लग रहा है कि अब्दुल्ला शफीक पे भी एक इनिंग्स डिले हो गई है, इन पे भी एक इनिंग ड्यू पड़ गई है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है ना, विकेट्स पे सेट हो जाने के बाद अगर आप गलती करके आउट हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी ख़राबी है, और इसमें आप बिल्कुल ही गलत हैं। दोस्तों, साइम अयूब को जैसे साउंड उनका बैट का आ रहा था और लग रहा था कि अलबत्ता उनकी एक आज उनका दिन है, 4 चौके 1 छक्के की मदद से उन्होंने 23 रन बनाए 31 बॉल पे, तो लग रहा था कि साइम अयूब आज टच में है। ठीक है, लेकिन साइम अयूब उधर सेम पिछले मैच में जैसे कैच दिया था वही सेम जगह पे अपना कैच दे के, और बार बार वो आपको वाइड लेंथ पे बॉल फेंक रहा है। ठीक है, इसमें उनकी वाइड भी हो रही थी, लेकिन बार बार जो बॉलर आ रहा है आपको, यानी उन्होंने प्रॉपर साइम अयूब पे होमवर्क किया हुआ है, और साइम अयूब को इस पर अपना काम करना चाहिए। जैसे हम बाबर को बोलते हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के ख़िलाफ़ उनको अपने कारकर्दगी पे काम करना चाहिए, और साइम को भी ये इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि साइम पे ये उन्होंने समझे प्रॉपर होमवर्क करके साइम अयूब को ये बॉलिंग की जा रही थी इसी जगह पे। और आप देख लें, साइम अयूब जब सामने आते थे उनको सेम ज़्यादातर डिलीवरी जो है वाइड लेंथ पे फेंकी जा रही थी कि वो इसको बाहर की तरफ एज करे और स्लिप पे आउट हो जाए। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान ने उनकी बैटिंग को किसी तरह भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता आज। अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग को भी किसी तरह, जो अगर से अच्छा दिख रहे थे, उनको भी सपोर्ट नहीं किया जा सकता। सलमान अली आगा की बैटिंग को भी सपोर्ट 0% भी नहीं किया जा सकता। अगर आप बैटिंग को किसी को सपोर्ट करना चाहेंगे तो वो सिर्फ पिछले मैच में भी, पिछले फर्स्ट ओडीआई में भी, चलो उसमें बाबर ने भी अच्छी इनिंग्स खेली, रिजवान ने भी चले 68 बॉल पे 53 रन किए, एक अच्छी बैटिंग की है। और लास्ट मैच में तो सपोर्ट आप इनको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उधर भी ज़्यादा सपोर्ट के हकदार वो तलत हुसैन और हसन नवाज थे, और आज के मैच के भी टॉप स्कोरर यही दोनों रहे। हुसैन तलत ने 30 स्कोर किए, हसन नवाज ने 36 बॉल पे 30 बॉलों पे 36 रन किए, 3 छक्कों की मदद से रहे वो। बाकी आप देख लें दोस्तों, साइम अयूब ने भी अनटच इनिंग्स हैं, वो कोई टच में नज़र नहीं आए। अब्दुल्ला शफीक देख लें, 240 बॉलों पे 26 रन करके आउट हो गए। मोहम्मद रिजवान ने देखें 38 बॉलों पे 17 रन, गालबन 16 रन किए। बाबर 3 बॉलों पे 0 पे आउट हुए। उसके बाद मोहम्मद नवाज़ ने भी कुछ नहीं किया। सलमान अली आगा साहब देख लें 9 रन किए, और बॉलिंग में भी अच्छी खासी मार खा ली आगे। तो दोस्तों, ये आजकल में हमने 2 व्लॉग्स में मैंने एक में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया था आप लोगों को
कि बॉलर हमारे पास एक कम खेल रहा है, बॉलर एक हमारे पास कम खेल रहा है, हमारे पार्ट टाइमर जो आ रहे हैं बीच में वो मार्क परवा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमने बेजा बात की। और कल मोहम्मद रजवान ने भी जब मैच ख़त्म होने के बाद उनसे बात कर रहे थे प्रेस रिलीज़ में, कमेंटेटर में, उन्होंने उधर भी बात की कि हमारे पास एक बॉलर कम था, ये हम मैच हारे हैं तो एक बॉलर कम होने की वजह से हारे हैं। क्यों कि साइम अयूब ने 4 ओवर में 33 रन दे दिए, सलमान अली आगा ने 3 ओवर में 33 रन दे दिए 11 की एवरेज से, 11 की इकॉनमी से। तो ये किसी तरह भी कबूल नहीं है। ठीक है, और जहाँ पे हमें लगा कि मैच फंसेगा, हमारा स्ट्राइक बॉलर आके बचाएगा, हम पार्ट टाइमर पे क्या तनकीद करें, शाहीन अफरीदी उधर 17 रन देंगे। फिर आगे वाले ओवर में सलमान अली आगा ने आते हुए कसर वैसे निकाल दी, उन्होंने 20 रन दे दिए। 2 ओवर में 37 रन इन 2 बॉलरों ने दे दिए। वनडे क्रिकेट में ऐसा कहाँ पे होता है दोस्तों। ठीक है, और उनके वो रेडफुल शाही होप, ठीक है, रोशन चेस, देखें ये इन्होंने कैसी बैटिंग की। ऑलराउंडर देखें, रोशन चेस ने 49 रन किए, इसको बोलते हैं ऑलराउंडर बैटिंग। हमारे तो ऑलराउंडर पता नहीं एक शोशा बन गया हो या मजाक बन गया हो हमारे लिए ऑलराउंडर। ये कैसे ऑलराउंडर है हमारे कि जिन्होंने मैच मरवाना ही होता है, मैच को जिताना नहीं होता। बैटिंग में हो तो कुछ नहीं होता, बॉलिंग में हो तो कुछ नहीं होता। ये पता नहीं किधर के ऑलराउंडर हैं। रोशन चीज़ ने देखे बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग की, जब बैटिंग में आए तो बैटिंग में भी उन्होंने बताया कि ऑलराउंडर क्या होता है। ठीक है, हमारा नवाज ऑलराउंडर कुछ नहीं करता। हमारा सलमान अली आगा सलमान अली आगा बैटिंग ऑलराउंडर है। ठीक है, नवाज पे आप फिर भी चले उंगल उतनी नहीं उठा सकते या उतनी तनकीद नहीं कर सकते क्योंकि नवाज बैटिंग नहीं बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन सलमान अली आगा हमारे पास बैटिंग ऑलराउंडर है। और बैटिंग में भी क्या कर रहे हैं यार, चलो बॉलिंग में आप कुछ नहीं कर रहे तो बैटिंग में तो खुदारा कुछ करें। पिछली 10 इनिंग्स से आपसे 11 इनिंग्स में कुछ नहीं कर रहे। T20 में आपका 115 का स्ट्राइक रेट है, इधर भी आपका 89 का 90 का स्ट्राइक रेट है, और पिछली 10 इनिंग्स से आप कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे कुछ यूट्यूब पर कुछ दोस्त जो हैं मीडिया वाले, वो रिजवान पे उंगली उठा रहे हैं कि रिजवान ने उसको बैटिंग करनी भूल गई, उसको ये करनी भूल गई। खुदा रहा इन पे भी तवज्जो करेंगे, क्या कर रहे हैं आप। एक पे तो बेजा तनकीद ना करें। कैप्टन है, ठीक है, उसने बहुत स्लो इनिंग्स के लिए किसी तरीके पे किसी जगह पे भी उसकी इनिंग्स को, उसकी बैटिंग को सपोर्ट नहीं किया जा सकता रिजवान की आज। ठीक है, माजी में उन्होंने T20 चैंपियन ट्रॉफी में भी ऐसी की हैं, और भी बहुत जगह पे उन्होंने बैटिंग बहुत गलत की है रिजवान ने। उनकी बैटिंग को किसी तरह भी सपोर्ट नहीं कर रहा मैं, लेकिन ये सलमान अली आगा क्या कर रहे हैं इसी पिच पे आगे रन बॉल खेल रहा था तलत हुसैन। ठीक है, रन बॉल से भी ज़्यादा अच्छा खेला है, 30 बॉलों पर 36 रन किए हसन नवाज ने, इसी पिच पे खेला है ना। ठीक है, और इसी पिच पे वेस्ट इंडीज़ के शाही होप, रडफुल, रोशन चेस इसी पिच पे खेले हैं ना आगे। वो 48 में 3 आउट से उधर आके मोमेंटम जो है सलमान अली आगे ने पहले ओवर में 11 रन दिए, आगे उन्होंने दूसरे ओवर में 20 रन दे दिए। ठीक है, इसी पिच पे थे ना, इसी पिच पे आप लोगों से बैट उठाया नहीं जा रहा था, आप 40 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। और इसी ग्राउंड में रदरफुल 136 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहा है, क्या नाम है उसका, शाही होप 100 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, रोशन चेस भी 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेल रहा है। तो दोस्तों देखना होता है। हसन अली ने आगे जब पहला स्पेल हसन अली ने शानदार निकाला, आगे उन्होंने भी थोड़ी सी फिर कमज़ोर बॉलिंग कर दी, 2 आउट भी उन्होंने किए। मोहम्मद नवाज ने 7 ओवर में 17 रन दिए, महज 2 पॉइंट्स यानी 2.5 की इकॉनमी से वो गेम। ठीक है, अबरार ने भी इधर 7 ओवर में 20-23 रन दिए। ठीक है, वो भी अच्छी इकॉनमी से गए। ठीक है, 5.5-6 की इकॉनमी से हमारे 6 ओवर में इन्होंने दे दिए 35 रन दे दिए हैं शाहीन अफरीदी ने, हमारे स्ट्राइक बॉलर ने। ठीक है, और देखें मैं वही बात फिर करूँगा कि पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पहले बोला था एक बॉलर कम है, ये माइक हसी को भी थोड़ा अपनी सोचना चाहिए किसी जगह पे, क्योंकि पिच आप रीड नहीं कर सकते। ऑलराउंडर खेलना चाहिए, लाजिम होना चाहिए ऑलराउंडर, लेकिन पिच को रीड करके चलना ये तो एक टीम मैनेजमेंट और एक बड़े कोच का काम होता है। इधर सुफियान हकीम की अच्छी खासी कमी पे हमें हुई है, और कल हमने अपने इत्तलात के मुताबिक आपको बताया था कि सुफियान हकीम को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है, फ़हीम अशरफ को बाहर निकाला जा रहा है, और फ़हीम अशरफ को तो निकालना भी चाहिए था, वो कर क्या रहे थे। उनकी जगह पे नवाज़ को डाला है।
अच्छी बात है, इब्रार को डाला अच्छी बात है, ठीक है। यार नसीम शाह को भी आपने बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों ये शिकस्त जो है अच्छी खासी खामियां छोड़ कर गई है और अच्छी खासी जो है ना बात इसमें रह गई है। लेकिन दोस्तों हमने न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में देख लिया कि इतनी गंदी पिच नहीं थी जितना गंदा हमारे प्लेयर्स ने, हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया, ठीक है। मैं अब्दुल्ला शफीक की बात करूं, साइम की बात करूं, साइम चलें थोड़े से बेहतर रहे, लेकिन उन पे वो बड़ा प्लेयर्स है, आप पे वो इनिंग्स ड्यू है, इसलिए बड़े प्लेयर्स आप तब भी बनते हैं जब आप मुश्किल वक्त में और अच्छी पिच पे खेल रहे हैं। और दोस्तों दूसरा, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, रिजवान, सलमान अली आगा, बेजा इन पे जो है ना इनिंग्स भी ड्यू पड़ी हुई है और इन्होंने एक अच्छी इनिंग्स नहीं खेली, किसी ने भी नहीं खेली, और इतनी मुश्किल पिच नहीं थी। अगरचे बाबर आजम उधर साइड आउट नहीं होते तो बाबर आजम उधर खड़े होते तो उस पिच पे बाबर आजम का बैट का साउंड भी कुछ और होता और उनके रन्स भी आपको मेजर नज़र आ जाते। तो उन्होंने बोला है कि मोहम्मद रिजवान ने, जाते जाते आपको बता दूंगा, मोहम्मद रिजवान ने लास्ट में ये बोला था कि हम पिच को रीड करेंगे और अपना बेस्ट कॉम्बिनेशन लेके अगले मैच में आएंगे और देखते हैं अगले मैच में क्या कॉम्बिनेशन लेके आते हैं, क्योंकि बेख्तियार और बेचारा किसी काम का कप्तान नहीं रहा अभी, क्योंकि इख्तियार ना हो जिस कप्तान के पास वो बेख्तियार ही होता है और किसी काम का भी नहीं होता। मैं तो रिजवान को ये मशवरा दूंगा कि आपको कप्तानी से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में अभी जो क्रिकेट में भी वही हाल है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के भी वही हाल है, किसी के पास भी इख्तियारात नहीं। तो इसलिए हम आपको अपने नालेसन से यही मशवरा देंगे कि आप इसको इस्तीफ़ा दें और भेजा टीम में डाल दें तो ठीक है, नहीं डालते तो ये बेइज्जती से तो आप बच जाएंगे, क्योंकि जो एक प्रेशर होता है कप्तानी पे और जो इससे अच्छा तो ना खेलें वही अच्छा होता है, क्योंकि ये प्रेशर में जो मानी नहीं जा रही बात, क्योंकि वही पॉलिसी जो चल रही है इसके होते हुए, क्या नाम है इसका, आकिब जवेद के होते हुए वही पॉलिसी उसके बाद माइक हसी के होते भी चल रही है, तो कोई बेजा तब्दीली या कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ऑलराउंडर मशीन, सारे ऑलराउंडर खिलाना, वो पिच रीड करके नहीं आप चल रहे, जिधर एक बॉलर की कप्तान बोल रहा है कि एक बॉलर हम शॉर्ट थे, तो फिर इससे आगे क्या रह जाता है। दोस्तों हमने आपको 2 दिन पहले अपने वीलॉग में बारहा आपको ये बात 2 बार बताई है। तो अभी तक इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।